पहली बार ऐसा होने जा रहा है 36 साल में पहली बार कि सारण की जनता इस बार मतदाता बनी है और स्वयं वो वोट करेगी। देखिए, जब ये लोग विपक्ष में बैठते हैं तो इनको जंगल राज याद आता है। कमला राय महाविद्यालय में आपको मॉडल शौचालय का निर्माण होने जा रहा है। MM उर्दू में आपको 4 दीवारी का निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा बड़ा जो काम है, सिवान में 2 मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है और सारण को एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस व्यक्ति को हम लोगों ने 6 साल पहले हराने का काम किया। हम लोग के उम्मीदवार के साथ सारे समाज के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार हम लोग रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। नमस्कार, मैं अनीस उपाध्याय खबरी से। आज मैं गोपालगंज नगर परिषद में हूं और आप लोग जानते हैं कि स्नातक सारण का चुनाव सर पर है, 31 मार्च को होने वाला है। तो आइए इन्हीं सभी मुद्दों के बीच हम लोग चुनावी चर्चा करेंगे। आज हमारी टीम गोपालगंज में उपस्थित है और हमारे साथ विधान परिषद प्रतिनिधि प्रत्युष कुमार प्रवीण जी हैं। उनसे हम लोग बातें करते हैं चुनाव को लेकर के। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। हम भी आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके चैनल को। सर, क्या कहेंगे, अभी चुनाव सर पर है और सारे प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं और आप विधान पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। हम लोग अपने 6 साल का जो विकास का हम लोग का काम है, उस काम के आधार पर हम लोग इस चुनाव में उतरे हैं और 36 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने इस सारण के संस्कृति और सारण को एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस व्यक्ति को हम लोगों ने 6 साल पहले हराने का काम किए और पहली बार ऐसा होने जा रहा है 36 साल में पहली बार कि सारण की जनता इस बार मतदाता बनी है और स्वयं वो वोट करेगी। इसके पहले भी सारण की जनता को जब मतदाता बनने का मौका मिला तो उन्होंने सारण के व्यक्ति को, शिक्षाविद व्यक्ति को, डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी को जिताने का काम किया और जिसके फलस्वरूप आपको गोपालगंज शहर के DAV कॉलेज में भवन का निर्माण हुआ। कमला राय महाविद्यालय में आपको मॉडल शौचालय का निर्माण होने जा रहा है। MM उर्दू में आपको 4 दीवारी का निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा बड़ा जो काम है, सिवान में 2 मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। नए साल के शुभ अवसर पर भारत फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर शोरूम लेकर आया है बेड, मैट्रेस, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, स्टील अलमीरा, लकड़ी वार्डरोब तथा ऑफिस के फर्नीचर, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। यहाँ पर फाइनेंस की भी उत्तम व्यवस्था है। 0% के डाउन पेमेंट पर आप ये सारी चीजें लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ शीशम के फर्नीचर खरीदने पर 25% की एक्स्ट्रा छूट। शादी फर्नीचर सेट मात्र 1,40,000 रुपए में और साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का भी सुनहरा मौका। तो ये मौका हाथ से जाने न दें और आए भारत फर्नीचर, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, नियर पंकज सिनेमा चौक। 7543065573। जिसका श्रेय वीरेंद्र नारायण यादव जी को जाता है। उनके अथक प्रयास से ये संभव हो पाया। बहुत बड़ा सांस्कृतिक भवन जो कालिदास रंगालय से भी बड़ा छपरा में बन करके तैयार हुआ, इसका सारा श्रेय वीरेंद्र नारायण यादव जी को जाता है। सर, अभी आम जनमानस का एक क्वेश्चन है कि सारे प्रत्याशी जो हैं चुनाव के टाइम में क्षेत्र में आ जाते हैं और चुनाव बीत जाता है तो गायब हो जाते हैं, बस चुनावी लॉलीपॉप देने के लिए आ जाते हैं। इसका आपका क्या कहना है सर? ये 36 साल पहले होता था। जितने प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में हैं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, मैं पूरे सारण की जनता जानती है कि जिस MLC को उन्होंने चुन करके सदन में भेजने का काम किया, सदन जब तक चलता है वह हमारे माननीय MLC महोदय पटना में रहते हैं और सदन समाप्त होने के बाद वही एक ऐसे प्रतिनिधि हैं कि मतलब सालों भर अपने क्षेत्र में रहते हैं। चूँकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए साल भर वो हमेशा क्षेत्र में अपने लोगों से मिलना जुलना उनका रहता है। सर, क्या कहेंगे, भाजपा अलग अपना दाव ठोक रही है कि हम जीतेंगे, महागठबंधन के प्रत्याशी अलग बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, किसके ऊपर जा रहा है श्रेय? देखिए,
आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात बता दें कि पूरे सारण की जनता यह चुनाव जो है भाजपा जिस उम्मीदवार को उतारी है उस उम्मीदवार के साथ एक जात वर्ग के लोग घूम रहे हैं और हम लोग के उम्मीदवार के साथ सारे समाज के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है और सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार हम लोग रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे और सारण बीजेपी ने सारण के बाहर के उम्मीदवार को उतारने का काम किया है। जिस प्रकार रावण का प्राण उसके नाभि में छिपटा था उसी प्रकार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं इनके जीत का राज घुसपैठी वोटर थे। उस घुसपैठी वोटरों को हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से याचिका दायर करके निरस्त कराने का काम किया है। इस बार उनका दाल सारण में गलने नहीं जा रहा है। सारण की जनता अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को चुनाव जिताएगी और वीरेंद्र सर निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। एक तरफ सर आप विकास की कामों को गिना रहे हैं वीरेंद्र जी के द्वारा जो किया गया है, दूसरी तरफ आपकी विरोधी पार्टियां बोल रही है कि महाजंगल राज आ गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जब ये लोग विपक्ष में बैठते हैं तो इनको जंगल राज याद आता है। जब ये लोग सत्ता में थे कोई ऐसा दिन नहीं था कि शहर से लेकर के गांव तक स्वर्ण व्यवसायियों को टारगेट करके लूटने का काम किया गया था। उस समय ये लोग सत्ता में बैठने का काम किए थे। आज के समय अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है, चाहे बस किसी व्यवसायी के साथ व्यवसायी का प्रतिष्ठान लूटा जाता है तो 24 घंटे के अंदर अपराधी आपको सलाखों के पीछे होते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रत्युष कुमार प्रवीण जी। इन्हीं खबरों के साथ बने रहें। जय हिंद।